वो अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इसलिए आप इस पूजन को करने से पहले पूरे 16 श्रृंगार करें, उसके बाद ही पूजन करें। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगाते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं, चाहे तो डेकोरेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमें करवा चौथ माता का कैलेंडर या फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो है तो हर साल उसी को यूज़ कर सकते हैं और कैलेंडर हमें हर साल नया लेना होता है। इसमें देखिए गणेश भगवान, शिव परिवार सभी दिए गए हैं, तो इन्हें हम चुनरी उड़ा करके चौकी के ऊपर विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम लेते हैं करवा। करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो धातु का भी ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो हर साल नया करवा लेंगे, धातु का वही करवा आप यूज़ कर सकते हैं। जल से भर लेंगे, कंठ में कलावा बांध देंगे करवे के, और करवे के ऊपर 13 टिक्कियाँ इस तरीके से हम रोली की दे लेंगे, और जो करवे की टोंटी है उसके अंदर हम सरई की सीके लगा देंगे। आप चाहें तो कॉटन और तीली से भी इसे बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि पूरा हमें इसे जल से भरना होता है। और ऐसे खाली हम नहीं रखते हैं करवे को, करवे के ऊपर हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखते हैं। उसके बाद में गेहूं की या चावल की ढेरी लगाएं और उसके ऊपर हम करवे को ऐसे रख देंगे। जो टोटी है वो हमें करवा चौथ माता की ओर करनी होती है। उसके बाद में एक और ढेरी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए वैसे तो दूसरा करवा रखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूसरा करवा नहीं है तो आप गेहूं या चावल से भर के एक गिलास भी रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा रखें और उस पर भी मौली बांध दें। उसके बाद में एक हम दिया जलाते हैं देसी घी का या तिल के तेल का, और उसके बाद जल के छींटा दे करके हम स्नान का भाव करा लेंगे। देखिए ये जो पूजा है किसी के यहाँ पर दोपहर के समय की जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को ये पूजा होती है। तो जब भी आपके यहाँ पर होती है इसी विधि से आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए सभी को हम तिलक कर देंगे रोली से। गणेश भगवान को, शिव परिवार को, और जितने भी जने इसमें फोटो में दिए गए ना सभी को हम रोली से तिलक करेंगे, अक्ष समर्पित करेंगे। करवा चौथ माता को भी हम तिलक कर देंगे और आप खुद को भी टीका कर लें। उसके बाद में हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को दूर्वा और गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे। जो भी लाल फूल आपके पास हो वो फूल चढ़ा दें। देखिए चौथ की जो तिथि होती है वो गणेश भगवान को समर्पित तिथि होती है, तो इस दिन गणेश भगवान का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। फूल चढ़ाने के बाद में ऐसे हम श्रृंगार की सामग्री माता करवा चौथ को अर्पित कर देंगे। आप 5 या 7 प्रकार की जो मेन सामग्री होती है ना वो सब आप माँ को चढ़ा सकते हैं श्रृंगार की। उसके बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में कोई भी मीठा जो आपने घर में बनाया हो वो, या फिर मार्केट से लेकर के आए हो, उसका हम भोग लगा देंगे। इसी के साथ में ऋतुफल में यहाँ पर सिंगाड़ा और शकरकंद का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपके पास हो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने बनाया हो उसका भी आप भोग लगा दें। इसी के साथ में बायना पूजा जाता है सासू माँ के लिए, तो एक साड़ी या सूट ले लेंगे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम दक्षिणा जरूर रखते हैं। और श्रृंगार की सामग्री चाहे तो जो माता को अर्पित करिए वो दे दें, या अलग से भी आप सामग्री पूज सकते हैं। उसके बाद में हम एक जल का लोटा भर के रखते हैं और हाथ